हेलो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक गाउस के नियम के अनुप्रयोग, गाउस के नियम के यूज। पहला पॉइंट अपना बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना गाउस के नियम के प्रयोग से। तो अपना टॉपिक है, देखो गाउस के नियम के 7 प्रयोग हैं। प्लस 2 क्लास में गाउस के नियम के 7 प्रयोग हैं। पहला प्रयोग करने जा रहे हैं अपनी बिंदु आवेश के कारण। किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण। बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। किसके कारण? छोटा सा एक बिंदु चार्ज है, ये अपना क्या ले लिया? बिंदु चार्ज ले लिया। ये अपना क्या है? एक बिंदु चार्ज है। ये बिंदु चार्ज Q है और इसे एक O बिंदु पे रखा गया है। कहां रखा गया है? O बिंदु रखा गया है। इस Q बिंदु चार्ज के कारण R दूरी पर इससे एक R दूरी, ये है अपने पास R डिस्टेंस। ये R दूरी कैसे हो सकती है? इस दिशा में हो सकती है, इस दिशा में, कहीं भी 4 और 360 डिग्री एंगल पे कहीं भी हो सकता है। R दूरी पर ज्ञात करना। देखो मैंने क्या बोला? 4 और ये अपना पॉइंट चार्ज है, ये इसकी रेडियस है। तो देखो ये रेडियस अपने क्या कर सकते हैं? 360 डिग्री में कहीं भी घुमा सकते हैं। 360 डिग्री में क्या बनेगा? तो R बिंदु पर पॉइंट P ले लेते हैं और इस P पॉइंट पर क्या ज्ञात करना है? तीव्रता ज्ञात करनी है। किसकी तीव्रता ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस पॉइंट पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस पॉइंट पर P पर, तो यूज किसका लेना है? यूज लेना है गाउस का। गाउस का उपयोग करना है अपने को। तो जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है उस बिंदु पर क्या होना चाहिए? एक गाउसीय पृष्ठ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गाउसीय पृष्ठ होना चाहिए। लो भाई, ये ले लिया अपने गाउसीय पृष्ठ। कैसा है ये गाउसीय पृष्ठ? कैसा गाउसीय पृष्ठ है ये? कुछ बच्चे कहेंगे वर्ताकार। नहीं, मैंने क्या कहा? 360 डिग्री। ये गाउसीय पृष्ठ कैसा गाउसीय पृष्ठ है? ये गोलाकार गाउसीय पृष्ठ है। कैसा गाउसीय पृष्ठ है? गोलाकार। इस O बिंदु से गाउसीय पृष्ठ से दूरी क्या रहेगी? हमेशा भाई समान रहेगी। कितनी रहेगी? R त्रिज्या के बराबर रहेगी। कितनी रहेगी? R त्रिज्या के बराबर रहेगी। दूरी बराबर है। क्या है? दूरी बराबर है। कहां से कहां तक बराबर है? देखो बच्चों, कहां से कहां तक बराबर है? बिंदु O से लेकर के गाउसीय पृष्ठ तक क्या है? बराबर है। कहां से कहां तक? बिंदु O से लेकर के गाउसीय पृष्ठ। ये है गाउसीय पृष्ठ, ये वाला। आपको बता दिया गाउसीय पृष्ठ कैसा है? 3D के अंदर है। कैसा है? 3D के अंदर। क्या बन गया? 3D के अंदर वर्तना बनकर क्या बन गया? गोला बन गया। देखो गाउसीय पृष्ठ अपने मैंने उस दिन आपको बताया था कैसा भी ले सकते हैं, लेकिन गाउसीय पृष्ठ मैंने गोला ही क्यों लिया? गोला ही क्यों लिया? गोला इसलिए लिया कि क्या हो जाए? गणितीय गणना। गणितीय गणना याद आ गया होगा सभी को। क्या चीज? गणितीय गणना। गणितीय गणना क्या हो जाए? सिंपल हो जाए। क्या हो जाए? सिंपल हो जाए, सरल हो जाए। तो गणितीय गणना सरल हो जाए तो कैसा गाउसीय पृष्ठ होना चाहिए भाई? या तो कैसा होना चाहिए? विद्युत क्षेत्र के क्या होना चाहिए? विद्युत क्षेत्र के समांतर होना चाहिए। क्या चीज? जो पृष्ठ लेंगे, पृष्ठ क्या होना चाहिए? समांतर होना चाहिए या क्या होना चाहिए? लंबवत होना चाहिए। ये आपको बताया था उस दिन। या तो कोण कितना बनना चाहिए? 0 डिग्री। 0 डिग्री में को 0 का मान अपने को पता है। लंबवत 90 डिग्री, इसका मान भी अपने को पता है। इसलिए थीटा का मान तो या तो 0 बने या थीटा का मान 90 डिग्री बने। ऐसा क्षेत्र लेना है। दूसरी बात, सममित होना चाहिए। तो देखो सममित है, सममित भी आपको बताया है।
कहीं से भी काट दो बराबर ऐसे बनने चाहिए। तो तीसरी बात, तो सम्मित, तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर ये भी तो सम्मित है ना, क्या रे भाई ये कौन क्या बात करती है, ये कौन सी करती है, ये घन है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर घन भी तो एक सम्मित करती है, घन क्यों नहीं लिया, घन इसलिए नहीं लिया कि यहाँ पे जो अपने बिंदु चार्ज रखेंगे कहां पे, इस घन के कमरे के सेंटर पे रखेंगे, तो सेंटर से ये दीवार तो क्या आ गई पास में, इस दीवार का कोना क्या हो गया दूर हो गया। आपने पढ़ा है ना विकर्ण की लंबाई क्या होती है ज्यादा होती है, तो इस पॉइंट से यहां से तो दूरी क्या हो गई कम हो गई, यहां से दूरी इससे क्या हो गई ज्यादा हो गई। लेकिन बात करें इस कोने को मिलाएंगे तो दूरी क्या हो जाएगी बहुत ज्यादा हो जाएगी। दूरी के कारण भी तो तीव्रता पे प्रभाव पड़ता है ना, जैसे जैसे आवेश से दूर जाते जाएंगे, जैसे जैसे आवेश से दूर जाते जाएंगे तो इसका क्षेत्र का इसका प्रभाव क्या हो जाएगा कम होता जाएगा। तो कम होता जाएगा तो तीव्रता पर पॉइंट पर क्या होती जाएगी, इस पॉइंट पर अलग आएगी, इस पॉइंट पर अलग आएगी, इस पॉइंट पर अलग आएगी। क्या चीज अलग आएगी, क्या चीज, ई का मान क्या आएगा अलग अलग आएगा। इसलिए देखो यहां से तीव्रता क्या हो गई, अपने यहाँ खड़े दीवार को लगाओ हाथ, यहां से दीवार को हाथ लग रहा है, यहां से लग रहा है, कोने को हाथ लगाओ नहीं लग रहा, कोने को हाथ नहीं लग रहा, कोना क्या हो गया अपने से दूर हो गया, दूर हो गया तो क्या हो गया प्रभाव वहां उसका क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो इसलिए सम्मिति तो है, मैंने एक बात कही, बात सही है आपकी, मैंने बोला तो सम्मिति होना चाहिए, लेकिन तीव्रता भी तो क्या होनी चाहिए समान होनी चाहिए, लेकिन इस पे तीव्रता चेंज हो रही है। गोले की बात करें, गोले पे देखो ये पॉइंट है आर दूरी पर, ये भी आर दूरी पर, ये भी आर दूरी पर, ये भी आर दूरी पर, ये सारा क्या है आर दूरी पर, क्या बन जाएगा एक गोला बन जाएगा। तो ये सारे का सारा क्या हो गया बराबर दूरी पर है, बराबर दूरी पर होने के कारण इसका प्रभाव भी चारों ओर क्या रहेगा बराबर रहेगा, चारों तरफ तीव्रता क्या रहेगी समान रहेगी, क्या रहेगी समान रहेगी। इसलिए अपने क्या करते हैं गोलाकार गॉसियन पृष्ठ की क्या करते हैं कल्पना करते हैं। तो कल्पना करते हैं तो क्या हो गया प्रत्येक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, प्रत्येक पॉइंट पर तीव्रता का परिमाण तो समान होगा लेकिन दिशा भिन्न भिन्न होगी। बात करें यहाँ पे ऐसे होगी, बात करें यहाँ पे ये होगी, बात करें यहाँ पे ये वाली। दूरी बराबर है कितनी आर, दूरी बराबर है तो ई भी बराबर है, क्या बराबर है ई भी, यहां भी ई है यहां भी ई है, लेकिन क्या अलग अलग हो गया भाई चेंज क्या हो गया, आर बराबर है, दूरी बराबर है, तीव्रता बराबर है, दिशा अलग अलग हो गई, क्या हो गया दिशा अलग अलग हो गई। तो दिशा अलग अलग होगी, इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा गॉसियन पृष्ठ का एक छोटा सा भाग लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा गॉसियन पृष्ठ का एक छोटा सा भाग लेना पड़ेगा, जिसे अपने क्या कहते हैं इसे क्या कहेंगे लिखेंगे तो डीएस में, लिखेंगे तो डीएस में, पी तो पॉइंट था जिस पर याद करना था, छोटा सा भाग ले लिया जिसका नाम ले लिया डीएस। और डीएस क्या है जो पूरा पृष्ठ था इसका एक छोटा सा भाग, पूरा क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्र का एक छोटा क्षेत्र जिसे क्या कहा गया अल्पांश क्षेत्रफल, जिसे क्या कहा गया अल्पांश क्षेत्रफल कहा गया, क्या कहा गया अल्पांश क्षेत्रफल। और अल्पांश क्षेत्रफल एक क्या है सदिश राशि है, क्या है सदिश राशि है, ये आपको बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ चुके हो। अल्पांश क्षेत्रफल क्या है, अपने क्या कर ले लिया एक पी बिंदु पर अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया। अब इस अल्पांश क्षेत्रफल पर दोनों की दिशा डीएस की दिशा मैंने उसने बताई थी क्या होती है रे क्षेत्र के लंबवत, ये वाला अपना बोर्ड क्या है मान लो एक क्या है घोड़ा है और इस घोड़े की क्या आएगी ये डीएस की दिशा कौन सी बाहर की ओर लंबवत, लंबवत कैसे हो गई ये बड़ा कौन देखो इसके साथ कितना बन रहा है, इसके साथ कौन कितना बन रहा है कौन देखो सभी बच्चे, ये अपना बोल रहा है इसके साथ कौन बन रहा है कितना 90 डिग्री बन रहा है, कितना बन रहा है 90 डिग्री। ये देखो ये तो है पृष्ठ अपना और ये रहा कितना बन गया 90 डिग्री बन गया। तो 90 डिग्री बन गया किसके साथ 90 डिग्री
इसके साथ 90 डिग्री है। और तीव्रता क्या आएगी, तीव्रता भी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बाहर की ओर आएगी क्योंकि पॉजिटिव क्यू चार्ज है। क्यू चार्ज के कारण क्या होता है, बाहर होता है, बाहर आएगी। अल्पांश क्षेत्रफल भी क्या है, बाहर। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। दोनों की डायरेक्शन क्या है, ये तो चल रही है तीव्रता, ये चल रहा है डीएस, दोनों की दिशा सेम। ये डीएस की दिशा है और ये किसकी दिशा है, ई की दिशा है। अल्पांश क्षेत्रफल तथा विद्युत क्षेत्र की दोनों की दिशा क्या है, समान है। कहने का बीच का कोण कितना है, उस दिन बात की अपने ये वाले की, ये अपना डीएस लिया, ये चला गया, ई दिया, ये चला गया, कोण बन रहा था उस दिन थीटा। लेकिन आज थीटा नहीं बन रहा है, कोण थीटा तो बन रहा है, थीटा बराबर कितना बन रहा है, आज वाले में 0 बन रहा है। कितना बन रहा है, 0। अभी बताया 0 कैसे बन रहा है, ये तो है विद्युत क्षेत्र ई और इसी दिशा में डीएस, दोनों देखो बराबर चल रहे हैं, तो कोण कितना है, 0। तो इस अल्पांश क्षेत्रफल से संबद्ध क्या है, अल्पांश क्षेत्रफल से संबद्ध, अल्पांश क्षेत्रफल से संबद्ध, क्षेत्रफल से संबद्ध क्या, विद्युत फ्लक्स। क्या चीज, विद्युत फ्लक्स। अपने पढ़ के आएंगे, विद्युत फ्लक्स क्या आएगा, डी फाई इक्वल टू क्या आएगा, डी फाई इक्वल टू क्या आएगा, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट किया गया है जिसको कहीं अपने अदिश गुणनफल किया गया है। क्या किया गया है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो क्या आता है, सभी बच्चे जानते हैं क्या आता है, कोस। कहते हैं कि थीटा आएगा, क्या आएगा, कोस थीटा आएगा। थीटा का मान अपने यहां पढ़ चुके हैं, यहां लिखोगे, क्योंकि क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, ई वेक्टर, ये दो डंडे, क्या कहेंगे इसको, दो डंडों को, किसका चिन्ह है, ये समांतर का चिन्ह है। ई वेक्टर पैरेलल डीएस वेक्टर, ई वेक्टर पैरेलल डीएस वेक्टर। तो इसका मीन क्या होगा, इसलिए चूंकि लगा के फिर इसलिए थीटा का मान कितना हो गया, दोनों समांतर है, दोनों की दिशा सेम है। कोण कितना हो गया, 0 डिग्री का मान रख देंगे, थीटा का मान कितना, ई डीएस कोस 0, क्या रख देंगे, कोस 0। क्या आ गया भाई, अब डी फाई इक्वल टू ई डीएस, कोस 0 का मान है, कोस 0 का मान तो बच्चे बोल रहे कितना होता है, 1 होता है। क्या आ गया, डी फाई इक्वल टू ई डीएस, 1 का गुणा करोगे तो यही आएगा, ये हो गया ई डीएस डी फाई। अब तो ये तो है छोटे से भाग के लिए, अब लिखना है अपने को, मैंने देखो छोटा सा भाग लिखा है, अल्पांश क्षेत्रफल से संबद्ध। अब लिखना है संपूर्ण गोले से संबद्ध, संपूर्ण गोले से संबद्ध, संबद्ध क्या चीज रे, क्या, विद्युत फ्लक्स, क्या, विद्युत फ्लक्स फाई। क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। वन फर्स्ट है इसलिए ये करवा दिया। लो भाई इंटीग्रेशन कर दिया तो डी फाई का बढ़ गया फाई, डी कहीं भी आके डी लगा तो उसका मीन क्या हो जाता है, छोटा। क्या मीन हो जाता है, छोटा सा। जैसे अल्पांश क्या हो जाता है, छोटा सा, या अल्पांश हो जाता है, इसका मीन क्या हो जाता है। अब जब पूरे की बात आती है तो डी क्या हो जाता है, वहां से हट जाता है। डी हट गया तो क्या आ गया, अकेला फाई। हटा कब, जब क्या कर दिया, उसका जोड़ कर दिया। फिर अरे भाई जोड़ का निशान कौन सा, इस इंटीग्रेशन को क्या कहते हैं, जोड़ करना। इस इंटीग्रेशन को क्या कहते हैं, जोड़ करना। कर दो, इसका इंटीग्रेशन किया तो इसका भी करना पड़ेगा, कर दिया भाई। लो जब करेंगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, ई का इंटीग्रेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ई क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मीन है बदल नहीं रहा है। बदल क्यों नहीं रहा है, अभी बताया है कि अपने घोड़ा लिया है, घोड़े से दूरी क्या होती है, बराबर होती है। ई भी बराबर है, इसलिए चेंज नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा। तो इंटीग्रेशन किसका कर दें, डीएस का। अब बच्चों ये बताओ कि डीएस का इंटीग्रेशन क्या होगा। ये डीएस तो क्या छोटा सा भाग है, डीएस तो क्या है, छोटा सा भाग है। इस छोटे छोटे भाग को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, छोटे छोटे भाग को जोड़ोगे
जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये ds छोटा सा भाग, इसको जोड़ दिया, ये निशान किसका है, जोड़ का। छोटे छोटे भागों को जोड़ते जाएंगे तो क्या बनता जाएगा, वही बन जाएगा जो लिया था। क्या लिया था, घोड़ा लिया था। क्या बन गया, घोड़ा बन गया। पहले घोड़ा नहीं था, पहले घोड़े का एक छोटा भाग था, तो क्या बन गया, घोड़ा बन गया। घोड़े का संपूर्ण क्षेत्रफल, पहले तो छोटे से भाग का क्षेत्रफल था, अब क्या हो जाएगा, संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल। तो ई इसका क्षेत्रफल क्या होता है, घोड़े का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, बताओ सभी स्टूडेंट। बच्चे बोल रहे हैं पाई आर स्क्वायर। अरे तो ये तो 3D के अंदर ना, इसलिए क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर। वर्त तो होता था पाई आर स्क्वायर, ये तो बहुत ऐसे वर्त इधर भी 4 वर्त बन के एक गोला बना मान लो, तो इसलिए क्या लगा दिया साथ में, 4 लगा दिया, 4 पाई आर स्क्वायर। ये तो मान आ गया इस घोड़े से संबद्ध विद्युत फ्लक्स आ गया। लेकिन करना क्या अपने को, इसका मान ज्ञात करना है कि ई है कितना, किस सिद्धांत से ज्ञात करना है, गाउस के नियम से करना है। गाउस के नियम का उपयोग लेना है अपने को, तो लिया था ना अपने ये बंद सरफेस। तो अब गाउस के नियम से क्या विद्युत फ्लक्स, गाउस के नियम से विद्युत फ्लक्स फाई का मान क्या आएगा भाई, लो भाई फाई का मान बताओ फटाफट। क्या कहा था, जितना भी आवेश है, कितना आवेश है, आवेश तो अपने क्यू ही दिया है, क्यू आवेश है, और क्या कर दो बटे में, और साइलेंट नोट कर दो, निर्वात में लिया है इसलिए साइलेंट नोट कर लिया। ये भी क्या आ गया, फाई आ गया, ये भी क्या आ गया, फाई आ गया। दोनों क्या है अपने पास, फाई है, दोनों क्या है, फाई है। ये भी फाई है और ये भी फाई है, दोनों फाई क्या है, दोनों भाई बराबर है। ये भी और ये भी दोनों क्या है, भाई है, तो दोनों क्या है, बराबर है, तो दोनों को बराबर रख दो। क्या आ जाएगा, ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बटे, अब साइलेंट नोट दोनों को बराबर रख दिया। ये ज्ञात करना है तो रख दो भाई यहां, ये तो हो गया ज्ञात है, इसको क्या ले जाओ, बटे में ले जाओ। क्या करें, बटे में ले जाएं, इसको बटे में ले जाएं तो क्या आएगा, Q बटे 4 पाई, अब साइलेंट नोट आर स्क्वायर आ गया। ये आ गया ना, इसको बटे में ले जाओ तो ये वाला बन गया, ये वाला बन गया। सही बोल रहे हैं बच्चे, ये वाला बन गया। तो ये वाला बन गया तो अच्छी बात है, ठीक है। चलो लिख दो, E बराबर, वापिस लिख रहा हूं मैं, क्या बना था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं भाई, बटे में 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाए, क्या लिख सकते हैं इसको अपने, अरे कल पढ़ के गए अपने, के लिख सकते हैं। के का मान क्या होता है, के बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो होता है, लिख दिया, इसका मान के लिख दिया, क्यू का क्यू पड़ा बटे में आर स्क्वायर आ गया। क्या आ गया, आर स्क्वायर आ गया। ई का मान क्या आ गया, के क्यू बटे आर स्क्वायर आ गया। अब बात करनी है कि तीव्रता का मान क्या होगा, तीव्रता का मान क्या होगा। तीव्रता की एक क्या है, सदिश राशि है। यदि Q पॉजिटिव है तो दिशा क्या होगी, बाहर की ओर होगी, आर वेक्टर में होगी। आर क्या लगा दिया मैंने, ये सदिश राशि लगा दी। इस सदिश रूप में इस प्रकार से अपने लिख सकते हैं। यदि ये पॉजिटिव है, Q धनात्मक है, तो क्या आएगी, E की दिशा बाहर की आएगी। Q नेगेटिव है तो इसकी दिशा क्या आएगी, अंदर की ओर होगी। और इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा, ये वाला, अरे बनाया नहीं मैंने, कैसा होगा, ये वाला होगा। कैसा होगा, ये वाला। किसका रे, ई और आर का ग्राफ है, ई और आर का ग्राफ है। बात समझ में आ गई सभी बच्चों को, किसका ग्राफ है, ई और आर का ग्राफ है। अब ई एक ग्राफ हो रहा है भाई, ये भी ग्राफ सही है, कुछ
कुछ बच्चे बोलेंगे ग्राफ ऐसा होगा सर, हाँ सही है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते सही है या गलत है। अब सही होगा ये E1/r²। ई और आर में तो ग्राफ ये वाला हो गया, कौन सा, ये वाला हो गया, और ई और 1/r² में ग्राफ एक क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, ये समानुपाती ग्राफ आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, व्युत्क्रम। अकेला आर यूज करेंगे तो व्युत्क्रमानुपाती, 1/r² का यूज करेंगे तो क्या आएगा, समानुपाती ग्राफ आएगा। हाँ, आप थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, क्या करना है, क्यू आवेश लेना है, क्यू आवेश के कारण गॉसियन सरफेस लेना है। गॉसियन सरफेस आपको बता दिया कि एक गोला बनेगा, क्यों बनेगा ये बता दिया। फिर छोटा सा पॉइंट लेना है, छोटे से पॉइंट के कारण विद्युत फ्लक्स फाई ज्ञात करना है, क्या आएगा, ईडीएस कोस थीटा। फिर इसका क्या कर देना, जोड़ कर देना है, जोड़ करने पर फाई आ जाएगा, फाई का मान आएगा ई, इसका इंटीग्रेशन ds बराबर E4/r²। ये एक समीकरण। फिर गॉस के नियम से E बराबर Q/ε0, ये दूसरी समीकरण। दोनों भाई भाई बराबर बराबर रखिए, अपने E का मान ज्ञात हो गया, तो ये हो गया अपने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।